आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास वैसे हम देखते हैं मशीन लर्निंग में हम किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बेसिकली दो प्रॉब्लम होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और एक होती है हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन, एनीवन इन द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन? मैंने आपको पहले कवर भी किया होगा स्टार्ट में, तो एक्सप्लेन करना चाहिए उसको। सर, सर, क्लासिफिकेशन में हमारे पास लेबल डेटा होता है ना। और रिग्रेशन में न्यूमेरिकल वाला वैल्यू को हम प्रेडिक्ट करते हैं इस तरह। आप आपका थोड़ा कंसेप्ट ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ। क्योंकि हमारे पास है ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, उसमें हम क्लासीफाई एक चीज को क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ईमेल, वो स्पैम है या नहीं है। क्या हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। एग्जांपल है हमारे पास ईमेल। ठीक है, ईमेल की एग्जांपल है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं कि यार ये स्पैम है। इसको हम दो कैटेगराइज के अंदर, या दो कैटेगरी के अंदर क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर, स्पैम, नो स्पैम। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, फ्लावर्स की। ठीक है, फ्लावर्स करना क्या, ये सनफ्लावर है या रोज फ्लावर है, उनकी कैटेगरीज के ऊपर। ठीक है, फ्लावर को कैटेगराइज करना या उनको उनके अंदर क्लासिफिकेशन करना, क्या देखते हुए उनकी कैटेगरीज या उनकी जो सी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या ये सनफ्लावर है या सनफ्लावर है हमारे पास, या हमारे पास है रोज। ठीक है, अब है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हमने इसमें कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, लाइक आपके पास करवाऊंगा इसमें भी, आपने प्रेडिक्ट करना है कि CGPA के बेस पर स्टूडेंट्स की कितनी सैलरी पैकेज लग रहा है। ठीक है, हम उसमें एक नंबर प्रेडिक्ट करें, हम उसको दो चीजों के अंदर क्लासीफाई नहीं करें। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास कि हमने क्या करना है, सैलरी पैकेज प्रेडिक्ट करना है। किसकी बेस पर, उसकी सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो वो पीछे नॉइज आ रहा था, उसको मैं क्लियर कर रहा था। ठीक है, बस सैलरी पैकेज होता है कि जिसको हम क्लियर करते हैं या देखते हैं किसकी बेस पर, अ, इसकी CGPA की बेस। अच्छा सर। जी सर। सर, आपकी वॉइस ना लो है, पता नहीं क्या इशू है। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर, सबके सर को आ रही है सिर्फ? सर, जी सर, मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। चलें, मैं तो वैसे माइक यूज कर रहा हूँ सर, आपको क्यों क्लियर नहीं है? ठीक है, जब सर हमने क्लियर सैलरी है पे, बट लो बहुत है। चले, हमारे पास दो प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्लासीफाई करते हैं। दो एग्जांपल दी मैंने आपको, ईमेल की और फ्लावर्स की। इसी तरह रिग्रेशन, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर हम कोई नंबर प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कि लाइक इसकी इसका सैलरी पैकेज कितना लगेगा इसकी CGPA के बेस पर। समझ में आ गई क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? और ये सिर्फ क्लासिफिकेशन में हम कोई भी कैटेगरी प्रेडिक्ट करेंगे, एंड जो हमारे पास रिग्रेशन है उसमें हम कोई भी नंबर प्रेडिक्ट करेंगे। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, देखते हैं अपना आज का टॉपिक लीनियर रिग्रेशन।
लीनियर रिग्रेशन। ये लीनियर रिग्रेशन हमारे पास की तीन टाइप का लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक होता है हमारे पास इसके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एंड थर्ड है हमारे पास पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। आज हमारा टॉपिक है सिंपल। हम देखते हैं सिंपल को। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास एक इनपुट कॉलम हो। ठीक है, इसमें हमारे पास एक इनपुट कॉलम होता है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास, या ये आप इस तरह करें जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, वो डिपेंड करता है एक फैक्टर के ऊपर। या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का जो सा आउटपुट है वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। अभी मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में हमारे पास आ गया थोड़ा, इनपुट में हमारे पास आ गया CGPA, एंड आउटपुट में हमारे पास आ गया सैलरी पैकेज। इसमें जो है हमारा सैलरी पैकेज वाला आउटपुट है वो डिपेंड करता है सिर्फ हमारे पास हमारे CGPA वाले फैक्टर्स के ऊपर। 3.5 CGPA, 3.8 CGPA, एंड 3 CGPA, 2 CGPA। ठीक है, सैलरी पैकेज आ रहे हैं इनका 3.5, 100K पर मंथ। ठीक है, 3.8 है 150K, 3 है 80K, एंड 2 है 40। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन आएगा तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स आते हैं। लाइक मैं एक्सप्लेन कर, इसमें आगे हमारे पास सिटी कौन सा है, सिटी कौन सा है हमारे पास, क्या है उसके अलावा, उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर बिग फैक्टर, लाइक जो सी फास्टनेस के जो स्टूडेंट्स है इनकी जो सैलरी पैकेज है वो हमेशा इनकी रेंज ज़्यादा ही होती है। उसके अलावा सिटी कौन सा है, सिटी देखिए। इसके अलावा आपकी जॉब किस कंपनी में लग रही है। ठीक है, का इसमें कंपनी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज जो है पाकिस्तान के बिग सॉफ्टवेयर लाइक नेक्स्ट ओवल है और सिस्टम लिमिटेड है, डेव सिंक है। ठीक है, जहाँ पे सैलरी रेंज है वो बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेस से अमूमन ज़्यादा ही होती है। उसके अलावा CGPA, एंड नेक्स्ट हमारे पास है हमारा सैलरी पैकेज। यहाँ पे हमारे पास कितने मल्टीपल इनपुट कॉलम्स है, 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने इनपुट कॉलम्स है, 1। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस सिंपल इंटीग्रेशन में और मल्टीपल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है किसका यहाँ तक। सर मतलब मल्टीपल में हमारे पास मल्टीपल क्या क्या कहते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ों इनपुट की। कॉलम या इनपुट्स या फैक्टर्स आप कह सकते हैं। हम्म। ठीक है, चलो। अच्छा सर, सिंपल एक में सिर्फ एक फीचर होगा एक एक इनपुट कॉलम या एक फीचर जी। और मल्टीपल में मल्टीपल फीचर होंगे। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल फैक्टर या। ओके सर। मूव करें ना। यस सर। जो ना पोलिनोमियल, ये थोड़ा डिफरेंस है। जब हम इसको देखेंगे ना डीपली तो मैं तब कवर करूंगा। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास। CGPA पैकेज 2.5 CGPA, 3 LPA, 2 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के तौर पर ये पढ़ेंगे।
अब मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ शो कर रहा हूँ। इनकी CGPA रेंज और ये इनका सैलरी पैकेज। ठीक है। ये एक लीनियर कहते हैं, ये एक रियल वर्ल्ड ग्राफ है, समझिए एक रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर ये ग्राफ बना हुआ है। अब हमारे पास ये एक, आप कह लेंगे लीनियर मॉडल, हम इसको नहीं, ये कहते हैं सॉर्ट ऑफ। अगर हमारे पास लीनियर होगा तो लीनियर डाटा हमारे पास इस तरह होता है, ये इस तरह। अगर हमारे पास सारी जो से कॉलम्स है वो इस तरह है, तो हम इजीली इसको इस तरह एक लाइन ड्रा करके इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर देखते हैं तो इसको हम कहते हैं सॉर्ट ऑफ लीनियर डाटा। ठीक है। रियल वर्ल्ड डाटा कभी भी इस तरह एक ही लाइन पे इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अपनी बेस्ट फिट लाइन ड्रा करते हैं। बेस्ट फिट लाइन जिसमें हमारे पास जो से इनपुट कॉलम है, माने इनपुट्स है, वो हमारा आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हमारे पास आए। ठीक है। अभी मैं आपको ना बेस्ट फिट लाइन करवा रहा हूँ, तो मैं आपका करता हूँ स्क्रीन शेयर। आपका स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, सिंपली रिग्रेशन। जी जी। मैं आपको करवा रहा हूँ बेस्ट फिट लाइन, यहाँ पे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है। देखिए देखिए, ये हमारे पास इनपुट कॉलम है हमारे। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमारा कॉलम या जो हमारा सिंपल लिनियर रिग्रेशन है वो क्या करता है, एक बेस्ट फिट लाइन ड्रा करता है। एक बेस्ट फिट लाइन ड्रा करता है ताकि जो हमारे इनपुट्स हैं, जहाँ जो हमारे आउटपुट्स हैं, वो उसको प्रीसाइजली या फुल एक्यूरेसी के साथ हमारा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर सके। जैसे ही हमारे जो से इनपुट्स हैं या इनपुट फीचर्स हैं वो चेंज होंगे, तो हमारे देखें जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है, इट ऑटोमेटिकली चेंज। ठीक है। समझ आ गई बेस्ट फिट लाइन होता क्या है? समझ में आ गया बेस्ट फिट लाइन? ये हमारे जो से इनपुट फीचर्स हैं या हमारे जो से इनपुट हैं, उनके ऊपर एक प्रीसाइजली एक लाइन ड्रा करता है। बिकॉज ताकि जो से हमारे जो से आउटपुट है वो, क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी को हम कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, फाइन या उसको अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम बेस्ट एक्यूरेसी के साथ आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, इसकी मुझे ना थोड़ी समझ नहीं आ रही। मीन्स कि ये जो छोटे डॉट्स हैं ये किस चीज को शो कर रहे हैं? मीन्स कि ये एक रेसी को शो कर रहे हैं, जितना ये इस लाइन के करीब होंगे तो उतनी एक रेसी हमारी सही होगी। नहीं नहीं, ये जो से आर इनपुट्स हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं। लाइक ये डॉट्स हैं ना, ये हमारे इनपुट्स हैं। लाइक अगर सैलरी पैकेज, मैं आपको स्क्रीनशॉट करता हूँ, तो वहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है। देखिए, सर अगर हमारे पास 5 है, क्या हमारे पास 5 CGPA है, ये उसकी बना पर क्या कर रहा है, एक सैलरी पैकेज क्या कर रहा है, ड्रा हो रहा है। ये देख। ठीक है। इसी तरह हमारे पास 7 CGPA है, उसकी बना पर इस तरह हमारे पास 8 CGPA। ठीक है। ये CGPA की बना पर एक हमारे पास ये जो से रिलेबल डाटा है ना, उसके ऊपर हमने एक ड्रा किया है ग्राफ। ये हमारा इनपुट कॉलम है CGPA और हमारी आउटपुट कॉलम है ये। ठीक है। स्कैटर ग्राफ ड्रा किया है, इसको मैंने पहले भी बताया था जब हमने मैथ किया था। तो ये हमारे पास हमारे इनपुट्स हैं। ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्या करनी है, एक बेस्ट फिट लाइन ड्रा करनी है, बेस्ट फिट लाइन, जिसमें जो हमारे सारे इनपुट्स हैं वो कवर हो रहे हो। लेकिन अब देखिए हमारे पास इनमें से कौन सी बेस्ट फिट लाइन हम कहेंगे, ये या ये, कौन सी बेस्ट फिट लाइन है इन दोनों में से? ऑफ कोर्स ये होगी ना, क्योंकि ये हमारे ज्यादातर जो से इनपुट्स फीचर्स हैं, इनपुट्स हमारे पास इनपुट्स हैं, उनको कवर कर रहा है। समझ में आ गया बेस्ट फिट लाइन होता क्या? ये ऑटोमेटिकली हमारा जो सा सर सिंपल रिग्रेशन है वो ड्रा करता है, ये हमने ड्रा नहीं करना। ठीक है। ये अगर इसके क्वेश्चन है वो पूछे यहाँ पर। सर आवाज़ आ रही है? जी सर। सर आवाज सर आ रही है मतलब जी, क्वेश्चन करें।
यहाँ हम डेटा को खुद प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस, जी वाई हाँ जी जी, एक्सिस एक्स पर, एक्सिस और वाई एक्सिस। और देख। जी ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे केस आते हैं जिससे हमारे यहाँ एक्यूरेसी है वो डिफरेंस या उसमें इफेक्ट पड़ता है, लाइक वो रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर ही। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एक्सेप्शनल केस आते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल केस, अब इसकी सीजीपीए की रेंज देखें और इसका देखें आप ठीक है। हमारे पास ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि इस सीजीपीए वाले बच्चों की को हम देखते हैं तो इसका सैलरी पैकेज उनसे ज्यादा है। अब इसमें कोई भी इफेक्ट हो सकता है, क्या पता वो वो उसकी स्किल्स अच्छी हो, वो पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो। सेकंड, उसका इंटरव्यू बहुत टॉप गया हो, ठीक है, उसने इंटरव्यू में बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आंसर दिए। लेकिन एक हमारे पास ऐसा बच्चा है जिसके जो हमारे पास है, इसकी सैलरी, इसकी सीजीपीए की तो सैलरी पैकेज बहुत कम है। इसके कुछ भी फैक्ट हो सकते हैं, क्या पता इसकी जो सी कंपनी है उसमें सैलरी पैकेज की रेंज इतनी ज़्यादा ना हो। लाइक इस ये भी हो सकता है कि तो इसका जो सा इंटरव्यू है उसमें भी इसने कुछ गड़बड़ की हो, या इंटरव्यू इतना कॉन्फिडेंट ना दिया हो। कुछ भी हो सकता है जैसे इसके। तो ऐसे ही की रेंज हम देखते हैं तो हमें प्रोवाइड किया जाता है ये स्टोकेस्टिक एरर, ठीक है। ऐसे रियल वर्ल्ड एक्सेप्शन केस की वजह से हमारे पास आते हैं स्टोकेस्टिक एरर। समझ में आ गया स्टोकेस्टिक एरर क्या होता है? सर दोबारा क्वेश्चन नहीं बताएं। किसका तो पूछ सकता है। नेक्स्ट, मैंने आपको रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर थोड़ी एग्जांपल दी दो स्टूडेंट की, कि एक की सीजीपीए कम है लेकिन उसके सैलरी पैकेज इज वेरी हाई, ठीक है, अब बाकी बच्चों के मुकाबले। लेकिन एक स्टूडेंट हमारे पास ऐसा है, उसका जो सैलरी पैकेज है वो क्या है, अपने बच्चों के मुकाबले में काफी लो है, ठीक है। अब इसमें रियल वर्ल्ड कुछ भी हो सकता है कि रियल वर्ल्ड उसका सैलरी पैकेज अच्छा हो, उसके इंटरव्यू है वो अच्छा ना हो, ठीक है। मुख्तलिफ हमारे पास इसमें आ सकती हैं, केसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे रियल वर्ल्ड या एक्सेप्शनल केसेस को देखते हैं तो हम इसको कह देते हैं स्टोकेस्टिक एरर। अंडरस्टैंड? सर इसकी समझ नहीं है। सर आप सर कौन आवाज आ सा रही है? एरर बोल रहे हैं, इसको स्पेल कर दें। ये वाला एरर स्टोकेस्टिक एरर लिखा है मैं स्क्रीन पे, स्टोकेस्टिक एरर। सर आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही सर इसको थोड़ा सा दोबारा बताएं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। है। अच्छा, देखिए यार, हमारे पास ना कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड केसेस आ जाते हैं, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस, कि हमारे पास लाइक इस केस में हमारे पास जो एक स्टूडेंट है, इसका सीजीपीए काफी लो है, लेकिन इसका सैलरी पैकेज अपनी सीजीपी वाली रेंज के स्टूडेंट्स के मुकाबले में काफी हाई है, ठीक है। और एक हमारे पास ऐसा स्टूडेंट है, इसका सीजीपीए काफी हाई है, लेकिन अपने यहाँ इन सीजीपी वाली रेंज के स्टूडेंट्स के मुकाबले में इसका जो सा है ना सैलरी, वो काफी लो है। इसमें डिफरेंट रियल वर्ल्ड आ सकते हैं आपके पास प्रॉब्लम्स, लाइक जौन सा ये वाला स्टूडेंट्स है जिसकी सीजीपीए काफी लो है, ठीक है, इसकी सीजीपीए काफी लो है, लेकिन कुछ भी हो सकता है कि यार इसकी कंपनी अच्छी हो या इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो। इसमें कुछ भी आप कहते हैं रियल वर्ल्ड फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब एक ये स्टूडेंट है, इसका सीजीपीए काफी हाई है, तो क्या पता इसमें इसने इंटरव्यू में कोई बंड मारा हो, ठीक है, इंटरव्यू में कोई ऐसी बात, इसका इंटरव्यू जो सा इतना अच्छा ना गया हो। मैं आपको थोड़े इजी वर्ड में समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसने क्या किया, वो अपने इसका इंटरव्यू में इसने अपने इंटरव्यू में कोई कोई गलत आंसर्स दिए हैं, कुछ भी हो सकता है रियल वर्ल्ड डाटा के अंदर, तो इसका सीजीपीए काफी लो हो गया। जब हमारे पास ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक एरर।
ठीक है। जी जी सर, समझ गए। चलो, अब हमारे पास इसकी क्वेश्चन है। मैंने आपको लीनियर क्वेश्चन की क्वेश्चन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है हमारे पास यहाँ पर? एन वन कैन एक्सप्लेन। मैंने आपको ये मैथ फॉर्मेट मैथमेटिक्स में कवर किया था, तो एनी वन कैन एक्सप्लेन। m हमारे पास होती है स्लोप, एंड c हमारे पास होता है इंटरसेप्ट। ठीक है। अब स्लोप हमारे पास हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि इस एंगल को हम कहते हैं स्लोप, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है। इंटरसेप्ट जो होते हैं हमारे पास स्लोप। सर स्लोप। जी सर। सर ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है ना, जी। वो भी तो मतलब शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट्स में। जी। और फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इंटरसेप्ट और उसमें? नहीं नहीं, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है? स्लोप हमारे पास हम उसका एंगल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इस बेस्ट फील्ड लाइन का। और जो इंटरसेप्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक मैं मिक्स कर रहा हूँ। जैसा ये एम है ना, ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू इंटर पॉइंट, टू पॉइंट्स। एंड जो सा इंटरसेप्ट है वो हमारे पास होता है ये थीटा। इंटरसेप्ट हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है? एम। और को मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये देखिए, ये हमारे पास होता है ये एम, एंड ये इंटरसेप्ट है हमारे पास। ठीक है। सेकेंड शेड हो रही है आपके साथ? जी सर। ओके। ठीक है, समझ में आया इंटरसेप्ट और स्लोप कैसे होता है। ये हमने फाइंड ही करना है, जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो हमारा जैसे लाइब्रेरी है साइकिल की लाइब्रेरी, जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को, ये ऑटोमेटिकली ये सब करता है कैलकुलेशन। लेकिन हमने समझना है कि स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। बेसिकली हमने बस ये चीज़ कवर करनी अच्छा सर, स्लोप और इंटरसेप्ट को एक दफा रिपीट कर दें। है। स्लोप और इंटरसेप्ट को जी सर, ये देखिए मैं, ये आप देख रहे हैं स्लोप की वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए स्लोप बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उस एंगल को भी कह सकते हैं जो सा हमारे पास होता है बेस्ट फ्रेंड लाइन के एंगल। ऑटोमेटिक जब हम ये बेस्ट फ्रेंड लाइन के एंगल भी कह सकते हैं, और ये इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, लाइक अगर हमने एक न्यू लिया है वर्ल्ड, लाइक हमारे पास सीजीपी आई है 8.5 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इतना नियरेस्ट पॉइंट होगा ना, नियरेस्ट पॉइंट, ये उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं इस तरह। तो इस तरह हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आती है, इस तरह हमारे पास जो बेस्ट फील्ड लाइन है वो इस तरह क्रिएट हो जाती है इस पर। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसकी वैल्यू को प्रीडिक्ट करता है। जब हम कोड करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड आएगी। कोड करें हम यहाँ अभी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये काम कैसे करते हैं मॉडल आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास एक बेस्ट फील्ड लाइन ड्रा करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने स्लोप की वैल्यू को एंड अपने इंटरसेप्ट की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, लाइक वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यू 0.86 और इसकी वैल्यू हमारे पास 5। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्स है हमारे पास,
हमारी CGPA 0.8, इस तरह लिखें CGPA। कितनी CGPA आपकी? CGPA n+5। CGPA हमारे पास इनपुट कॉलम है। ये क्या करता है, इसने एक बेस्ट फिट लाइन हमारे रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर ड्रा की। हम इसको जो से भी CGPA प्रोवाइड करेंगे उसके बेस पर हमें क्या करेंगे, आंसर ला के देगा। अंडरस्टूड? के लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो काम कैसे करता सर है? जी ये सर। जो स्लोप, तो इसमें हम एंगल पुट करेंगे कि किस एंगल पर लाइन बन रहा है। जी, एंगल भी कह सकते हैं आप इसको। और जी जी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इसकी वैल्यू को निकाल लेता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, हमें नहीं नहीं इसे सर, मैन्युअली निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना कि जी मतलब जी हमारे सर। पास इक्वेशन है, ठीक है, और ठीक है। उस पुट का मतलब इक्वेशन है ना सर, y = mx + c, जी ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, स्लोप की वैल्यू मतलब जी डिग्री में लेंगे एंगल के थ्रू, मतलब एंगल हम पुट करेंगे। सर, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है, समझ नहीं आई आपने क्या, किसको आवाज आई नहीं? हेलो जी सर। जी सर, सर, मैं कह क्वेश्चन रहा करें। हूँ मतलब हम इक्वेशन में वैल्यूज को पुट। सर अभी आवाज क्लियर? जी जी, क्लियर, लेकिन आपकी वॉइस कट जाती है अंदर। जी सर, सर ये बस नेट का थोड़ा सा इशू है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि हमारे पास जी ये सर, कर इक्वेशन है, क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें हम जी। वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है, तो हम उसको मतलब एंगल मतलब डिग्री में फिर पुट करेंगे, डिग्री में। नो नो, डिग्री में पुट नहीं करेंगे, तो इसको हम पुट करेंगे रेडियन के अंदर। सर तो ठीक है, यहाँ मैं तो आपको निकालना भी सिखा सकता हूँ, लेकिन ना वो थोड़ी है मैथमेटिकल, कोर मैथमेटिक्स, उसमें आपको फिर ना एडवांस मैथमेटिक्स आपको समझ नहीं आनी। तो मैं किस लिए कह रहा हूँ कि वो जो हमारा कोड है ना, या हमारा जो फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यू को निकाल लेता है। ठीक है, स्लोप की और इंटरसेप्ट की। आप स्लोप को रेडियन, उसको पुट करते हैं रेडियन के अंदर, एंगल के अंदर पुट नहीं करते आप। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, ये आपने एम और सी की वैल्यूज कहाँ से निकाली? ये तो मैंने वैसे अपने से आपको समझाने के लिए किया। क्या करते हैं, हमारा जो सा ये ना, हमारा सा सिंपल रिग्रेशन मॉडल है, वो एक बेस्ट पे लाइन ड्रा करता है और इस पर एक स्लोप की वैल्यू को, स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को क्या करता है, फाइंड करता है। उसने हमारे पास एक ही क्वेश्चन बना ली। ठीक है। हम उससे जब भी कोई न्यू प्रिडिक्शन लेंगे, वो इस हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी ना, इस इक्वेशन पर हमारे पास क्या करेगा, हमें न्यू न्यू जो इनपुट होंगी ना, उसका हमें आंसर ला कर देगा। ये तो मैंने यहाँ पर अपने से लिया है, लेकिन जो सा मैं ये तो बता रहा हूँ, ये हमारा जो सा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, वो एक बेस्ट फिट लाइन ड्रा करेगा स्लोप की वैल्यू को, और इंटरसेप्ट की वैल्यू को क्या करेगा, फाइंड करेगा बेस्ट फिट लाइन के ऊपर। तो क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन पर हम अपनी किसी भी इनपुट की या CGPA की क्या करते हैं, उनका ले सकते हैं हम अपने पास सैलरी पैक। लाइक अभी जैसे भी आपने कहा ना कि ये आपने वैल्यूज एम और सी की अज्यूम की हैं, तो लेट्स से वी आर जी वर्किंग ऑन अ मॉडल, राइट? तो हमारे जी, पास कुछ डाटा है, तो हम उस मॉडल के लिए हमारे पास ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? लाइक हमें ये वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है? जब हम कोड करेंगे जिसमें हम सकता हूँ। ठीक। सर मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर दूं। जी, कर दें आप क्वेश्चन। लाइक देखें, हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास इनपुट वैल्यूज होंगी। अब इसमें सीजीपीए की वैल्यूज जो 4 5 6 7 8 9, हमने जब स्लोप निकालनी है एम, वो हमें यही बताएगी ना स्टीपनेस कितना है, कि इसकी डायरेक्शन कितनी है, लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें। तो हमने इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जिसमें हम m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब y1 जो है वो 2.5 होगा और x1 जो है वो 5 होगा। मतलब जिस जो इनपुट और आउटपुट के जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं ना लाइन पे, हम वो लेंगे। इसी तरह y2 और x2 लेंगे और हमारे पास स्लोप आ जाएगी m।
उसके बाद जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इंटरसेप्ट, इसमें हमारे पास y के पॉइंट्स भी होंगे, m के भी और x के भी, और हम फिर सारे पॉइंट्स पुट करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी। अगर आप बेसिकली किसी को ये मैथमेटिक्स, मैंने या एग्जैक्टली ये बेसिकली मैंने मैथमेटिक्स के अंदर ये सारी स्टडी की है, बट आई एक्चुअली फॉरगॉट। तो थैंक यू जी, सो मच मिस। मैं इसलिए जब मैथमेटिक्स इसलिए नहीं करवा रहा था क्योंकि ये थोड़े कोड कॉन्सेप्ट्स हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको मैं आपको जो मैम ने कहा मैं आपको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एम हमारे पास ऐसे आएगा, वाई की टू माइनस वाई की वन, एक्स की टू माइनस एक्स की वन, ठीक है। अब हम एम की वैल्यू यहाँ पे जो भी हमारे पास एम की वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अगर हमें सी निकालना है तो वाई माइनस एम एक्स, इस तरह हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी इस फार्मूले से, और इस फार्मूले से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। समझ में आया एम और सी की वैल्यू कैसे निकाल। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन कर सकता है। सर ये सी इक्वेशन कैसे है? मतलब सी इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये हमारे पास है इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास एम की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी। तो हमें क्या सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, एक ले लिया जिसमें हमारे पास वाई की, हमें क्या पता जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, और हमारे पास एम हमने निकाली इस फार्मूले के तहत, और एक्स हमारे पास है, हमारे पास सी डी पी। तो हमने सी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स, इस फार्मूले के साथ हम क्या करते हैं, अपने इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं एक अपनी बेस्ट फील्ड लाइन के ऊपर। सर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, मैं इसको डीपी से एक्सप्लेन और कर दूँ। नहीं सर, बस चले क्लियर हो मैं, गया। अभी टाइम कम है, 2:41 कोड हम रिकॉर्ड देखेंगे, मैं इसको थोड़ा डीपली देखता हूँ। आपको करवाता हूँ, मैं ऐसे ही करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास इनपुट कोड, ठीक है। अब हमारे पास हमारी एम है, हमारे पास हमारी हमारी ये नहीं हो इनपुट इसकी बेस पर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बेस की लाइन आ गई हमारे पास, ओके। अब हमने क्या करनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है, इस तरह पॉइंट हमारे पास होते हैं 1 2, मैं एग्जाम्पल के तौर पर पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। 3 और 4 क्या है, ये हमने लिया, ये हमारे पास है हमारे डिस्टेंस, या हमने एम होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और हमारे पास हमेशा ग्राफ के ऊपर डिस्टेंस ऐसे ही हम फाइंड करते हैं, हमारे पास इस तरह वैल्यूज आती है, ठीक है। इसको हमने क्या दिया एक्स, इसको हमने क्या दिया वाई। ये हमारे पास x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। 4 - 2 3 - 1, 4 - 2 हमारे पास आ गया 2, एंड ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ये मैंने सपोज किया है, मैं बता रहा हूँ कि हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप निकला है, यहाँ उसको आप कह सकते हैं इस तरह y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। आप कह रहे हैं जहाँ से हमारे इस सी जी पी के ऊपर 1 स्लोप है, सी जी पी है हमारे पास 3 सी जी पी है प्लस सी, और हमारा जो सी है उसके ऊपर क्या है वाई, वाई की वैल्यू, ठीक है। वाई की वैल्यू तुम क्या सपोज करो यहाँ पर, आप यहाँ पर ले लें 10 LP, ठीक है। सी इज इक्वल टू 10 - 3 7, इस तरह सी इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू 1 एम की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास सी जी पी आएगा, एंड प्लस सी हमारे पास आएगा 7, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर हमारे पास आती है, अगर किसी का है हमारे पास सी जी पी आया 2.5, 2.5 प्लस 7 उसकी 9.5 एलपी हमारे पास आ जाएगी, क्या सैलरी पैकेज। अगर किसी के हमारे पास सी जी पी है 3, 3 + 7, उसकी हमारे पास आ गई है 10 एलपी है जो,
ठीक है, एंड 10 LP सैलरी पैक। समझ में आ गया वाई एक्स और एम और सी को हम कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट। क्लियर है? या क्लियर। जी सर। ठीक है, जब हम सपोज किए वैल्यू कि हम एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सी की वैल्यू को इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हम एक इक्वेशन बना के कैसे, एक इक्वेशन बना के हम कैसे क्या करते हैं, अपनी न्यू इनपुट पर कैसे अपना आउटपुट निकालते हैं। कोड देखें यहाँ पे थोड़ा सा। जी सर। मेरे पास डाटा सेट है सैलरी के, फिर ओपन होता है। ये हमारे पास हमारा इनपुट, जिसमें हमारे पास ये एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे मैं सी जी पे यहाँ पे हम ले रहे हैं उसका एक्सपीरियंस, कि हमारे पास जो सा हमारा पर्सन है उसके पास कितना ईयर एक्सपीरियंस है वर्किंग का, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसकी बेस पर क्या हम उसका सैलरी पैकेज प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि अपनी लाइब्रेरीज को क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट नंबर एस, इंपोर्ट पार्टनर्स एस, डॉट CSV फाइल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास हमारा आ गया डाटा। हमारे पास दो कॉलम था, ईयर एक्सपीरियंस एंड सैलरी। ये इसमें हमारे पास इनपुट कॉलम कौन सा है और आउटपुट कॉलम, ये बता सकते हैं? इनपुट कॉलम में हमारे पास हमारा ईयर एक्सपीरियंस एंड सैलरी, हमारे पास केवल हमारे पास आउटपुट या जो हमने क्या करना है प्रीडिक्ट करना है। ओके। सर, जी सर। ये डेटा सेट आपने डायरेक्ट किस तरह लोड किया? ये मैंने जहाँ पर डाटा सेट किया गया था अपलोड किया हुआ है जुपिटर एनाकोडा के अंदर। ये सर ने आपको करवाया था ना कोना कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपको आज करवा, पर समझ नहीं आई थिंक आपको करवाया था ये। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ से आपने जहाँ पर आपने सबसे जाना कैगल पर, कल मैं आपको कैगल दिखाया था। वहाँ से आपने अपना डाटा सेट क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपने इसको जहाँ होगा आपके पास फाइल, उसको क्या करना है आपने, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करना है आपने कर लेना है, आपने अपलोड कर लेना है एंड देन फिर आपने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ड्रा करते हैं अपना, आपसे क्या करते हैं ग्राफ।
सर। जी सर। हेलो। जी सर। सर इसमें ये तो हमारे पास फुल डेटा सेट है ना, तो आपने तो सिर्फ पहले जी, 5 वैल्यूज थी वो दिए। मैं पहले 5 से आप देखने के लिए कि हमारा डाटा सेट किस तर्ज का है, या इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें या क्या इनपुट कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। अगर हम अगर आप जितनी मर्जी ले रहे हैं डाटा सेट आगे, देखें 20 हम लिए हैं, फर्स्ट 20 लेते हैं। ये देखें, नौ 20, हमारे पास 20 डाटा कॉलम्स आ गए। लेकिन हमने तो अपना देखना है कि जो हमारा डाटा है वो उसके ऊपर कौन से इनपुट कॉलम्स हैं, कौन सा आउटपुट कॉलम है, ठीक है। लाइक हमारे पास डाटा फ्लोट है, इंटीजर है, ये सब चीज़ें हमने देखनी ना, तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं। अगर हम उसके 20 रोज देखें, 30 रोज देखें डाटा, तो उसके अंदर फ्लोट है और क्या है उसके ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ठीक है। इनपुट कॉलम ये ठीक क्या है है सर। हमारे पास, ये एक्सपीरियंस ये देखने के लिए होता है कि हमारे पास जो हमारे इनपुट कॉलम्स है वो कैसे है। आप 5 अपलोड करें या 10 अपलोड करें, ये तो ये आपकी मर्जी है। ये डिफॉल्ट क्या करता है, फर्स्ट 5 ठीक है रोज को सर। क्या ठीक। करता है, अपलोड करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डाटा डॉट आईलो, पता है ये आईलो का फंक्शन कैसे काम करता है, ये सर ने आपको करवाया था डाटा फीचर इंजीनियरिंग के दौरान। अगर इसको बता वो एक्सप्लेन करे आप। किसी को भी नहीं पता आईलो फंक्शन क्या काम करते हैं। बेसिकली आईलो फंक्शन हमारे पास स्लैश में काम करता है, कॉलम्स की, ठीक है। कि हमें चाहिए, ठीक है, रो कोई नहीं, फर्स्ट कॉलम 1 और 2। क्या करे, जैसे हमारे पास 2 कॉलम्स है, वो हमारे पास क्या होगा, ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 0 तो वैसे भी किसी काम का नहीं। ये हम चाहिए 1 कॉलम, इसमें 1 आ जाएगा। एंड सैलरी पैकेज हमारे पास 2 कॉलम, जिनमें से आखिरी नंबर है वो क्या होता है, वो एक्सक्लूड, ये निकल जाता है, वो यहाँ इसके अंदर काउंट नहीं होता। वाई में हमारे पास आ जाएगा डाटा डॉट आईलो -1, यानी हमारे पास आ जाएगा ये, करेंट एक्शन वाई करके आपको। डेटा डॉट आई लाख जी सर। जी सर, क्या कह रहे हैं आप। आपको सर की वॉइस आ रही है ना। चले, जाते ये हैं आईलो जहाँ पे। फंक्शन सर चैट कर लें अगर आपकी नेट इशू है आपका। सर ऊपर आपने बेसिकली 5 आईलो रोज और फंक्शन, कॉलम दिए थे ना। जी, आईलो फंक्शन हमारे पास काम करता है स्लैशिंग का, ठीक है। लाइक एक्स में हमारे पास हमें चाहिए एक्स पर हमारा इनपुट कॉलम हमारे पास क्या है, हमारा रियल एक्सपीरियंस। तो आईलो फंक्शन में हम लिखेंगे कि हमें फर्स्ट, जो फर्स्ट लिखा ना मैंने, ये सेमी कॉलन तो होता है रोज के लिए, हमें कोई भी हमें रो नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, कॉलम्स के अंदर डाटा चाहिए, ठीक है। कोमल का ये आ गया हमारा, हमें 1 कॉलम चाहिए, 1 से लेकर 2 तक। जो 2 है वो हमारे पास यहाँ पर आखिरी जो सा वर्ड होता है, या पाइथन के अंदर आप कह सकते हैं, या इस फंक्शन के अंदर हमारा जो सा 2 है, वो क्या करेगा, वो एक्स के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ हमारे पास ये 1 वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 to 5, तो हमारे पास 1 2 3 4 आएगा, 5 वाला कॉलम हमारे पास उस लिस्ट के अंदर नहीं आएगा, एक्स के अंदर नहीं आएगा। तो हमने लिखा 1 से 2, 2 नहीं आएगा हमारे पास, एक्स के अंदर आ गया 1 वाला कॉलम। 1 कॉलम है हमारे पास रियल एक्सपीरियंस। एंड आईलॉग फंक्शन में लिखा है कि हमें आखिरी कॉलम चाहिए, आखिरी कॉलम -1 से कहता है कि हमें क्या दो, हमें आखिरी कॉलम ला कर दे दो। तो ये हमारे पास आखिरी कॉलम है सैलरी पैकेज, हमारा हमारा आउटपुट कॉलम, तो हमने इसको ले लिया वाई के अंदर। हमने प्रिंट एक्स एंड वाई किया, तो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। प्रिंट एक्स एंड सर वाई प्रिंट वाले वाई। में आपने कॉलम क्यों नहीं लिखा?
कहाँ पर मैम, यहाँ पर आप कह रही जी। हैं? ये हमने लिखा है इसको आप इस तरह कह रही, नहीं लिखा, इस तरह कह रही हैं आप? जी मैं ऐसे ही कह रही हूँ। जल्द, years experience in x x में years experience के, ये देखिए, जब हमने लिखा ना उसको -1, उसने क्या किया, सैलरी, years एक्सपीरियंस, अननेम, तीनों हमारे पास ले ली। हम चाहिए हमारा आखिरी कॉलम, तो इसके लिए हम इसको -1, आई थिंक इसका कह रहे हैं सेंटेक्स इस तरह का। एक मिनट, आई थिंक आई मिस्टेक। चलें अब इसको आई थिंक उसमें सिंटेक्स की कर रहा था मिस्टेक, -1 के अंदर। आप हमें चाहिए टू कॉलम, और हमारे पास जो से है इस तरह आउटपुट, टू के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, टू उसने क्या किया, हमें हमारा कॉलम लाकर वाई के अंदर रख दिया। ठीक है, तो मैंने में आ गया एलो फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि हमें 1 से लेकर 2 तक चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास आखिरी होगा ना कॉलम, वो इसके अंदर वो हमारे से जाता, वो हमारे पास हो जाता है एक्सक्लूड। इसमें हमने देखा कि हमें जो था फर्स्ट कॉलम टू, टू से आगे जितने भी कॉलम है वो ऐड कर दो, लेकिन टू क्या है हमारे पास, हमारा लास्ट कॉलम है सैलरी, हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही कॉलम आएगा सैलरी के लिए। तो ये आइलो फंक्शन ये तकरीबन हर जो सा हमारे पास होगा ना प्रोजेक्ट, उसके अंदर यूज करेगा। इनपुट और इनपुट कॉलम्स को एक्स के अंदर रखने के लिए, और आउटपुट कॉलम को वाई के अंदर रखने के लिए। ये जो स्टेप है ना, ये हम तकरीबन हर प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। वैसे हमारे जो से हमारे इनपुट कॉलम्स होंगे वो हम करेंगे, रखेंगे एक्स के अंदर। जो से हमारे पास होगी हमारे आउटपुट कॉलम, जो हम रखेंगे वाई के अंदर। समझ में आ गया आई लोग फंक्शन काम कैसे करते हैं? सर जी सर। सॉरी, मेरा नेट चला गया था। आपसे पूछा था कि जो अननेम कॉलम है, अननेम जी कॉलम में जी। मतलब काउंट होता है? नहीं नहीं, ये ना हमारे पास कह लें, इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे इसके ऊपर। ये ना लाइक जिस तरह देखिए आप 0 1 2 3, ये क्या है, इसकी ना काउंटिंग है। 0 1 2 3 4 5, इस तरह इसकी काउंटिंग समझ में आ रही है। जी इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ये ना हमारा इनपुट कॉलम है, ये हमारा इसका कोई इफेक्ट नहीं है सैलरी के ऊपर, तो इसको हम इसलिए ले ही नहीं रहे इनपुट कॉलम के अंदर। इट्स लाइक अ सर। सीरियल नंबर। जब ये सीरियल नंबर आपके पास। सर जी सर। तो यार हमने मतलब एक्स में जो है ना 1 से 2 तक मतलब जो है ना रेशो दी है, तो सिर्फ ये एक जी कॉलम को करेगा? जी, मैंने आपको बताया, इसका मतलब है 1 से 2 तक के हमारे पास, 1 से लेकर 2 तक जितने भी कॉलम है वो आ जाए, सिवाय 2 वाले की जो आखिरी नंबर है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 से लेके हमारे पास 5 कॉलम, ठीक है, तो हमारे पास इनपुट में कॉलम जाएगा 1 2 3 4 5, नहीं आएगा, 5 को क्या करेगा, वो एक्सक्लूड कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है। जी सर। अच्छा सर, ठीक है। अभी जब जी हमने सर। इसको दिया ना, 1 1 से 2 तक कॉलम दिया, तो जी यहाँ ये सिर्फ एक्सपीरियंस को काउंट कर रहा है, सिर्फ एक्सपीरियंस जी, को? ये एक्सपीरियंस। जी, हमारे पास क्या करे, हमारा 1 कॉलम आ जाए, 2 तक जाए, लेकिन 2 कॉलम ना आए। ठीक है, 2 कॉलम नहीं आएगा। ठीक समझ है में सर। आया? सबसे इसी तरह हमें लिखा, हमारे पास हमारा दूसरा टू से आगे जितने भी कॉलम है वो हमारे पास वाई के अंदर आ जाए, लेकिन हमारे डाटा सेट के अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है टू। उसके आगे हमारा लास्ट कॉलम है टू, या लास्ट इंडेक्स कह सकते हैं आपको, कॉलम नंबर 2 सैलरी है, वो हमारे पास आ जाएगा वाई के अंदर। उससे नेक्स्ट है वो तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए वो वाई के अंदर नहीं आता। समझ में आया? अगर हम इसे ठीक है। लिखते हैं 1, ये क्या करेगा, 1 से आगे जितने भी कॉलम है, जे एक्सपीरियंस सैलरी, ये हमारे एक्स के अंदर पुट कर देगा। ठीक है, देखिए हमारा मैंने लिखा सिर्फ 1। इसका मतलब है 1 के आगे जितने भी हमारे पास कॉलम प्रेजेंट है, वो क्या करे, इसको एक्स वेरिएबल के अंदर या स्टोर कर दे। जब हमने लिखा 2, तो 1 से लेकर 2 तक, लेकिन वो हमारे पास जहाँ पर नंबर होगा ना 2 3 4, वो हमारे पास ना आए एक्स के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ समझ गया गए। आई जी लूप जी। फंक्शन काम कैसे करता है? अच्छा, अच्छा ये सर। 1 1 रेशो 2 जो आपने यहाँ पे लिखा है, 2 का मतलब ये है कि जी हम उसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो डिफाइन कर रहे हैं, बट एक्सक्लूडिंग द एंडिंग पॉइंट, राइट? जी, एक्सक्लूडिंग को। जी अच्छा सर, अगर हमें सिर्फ पहले 5 कॉलम्स की डेटा चाहिए,
पहले 5 कॉलम्स का जी हम आगे देखेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम रहेंगे तो हम आगे देखेंगे कि हमें सिर्फ 3 या 4 कॉलम चाहिए होंगे। हम उसको भी क्या कर सकते हैं, इस तरह क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ यहाँ पे हमारे पास है 5 कॉलम। ठीक है, यहाँ पर है जेड एक्सपीरियंस, सैलरी, ये हमारे पास आप करें, आप सैलरी को आखिरी पे ले जाएं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ गया जेड एक्सपीरियंस, CGP है, उसके अलावा CGP आ गया, हमारे पास सिटी आ गया, कंपनी आ गया, सैलरी। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 5 इनपुट कॉलम, देखिए जो सैलरी 5 है हमारे पास। पहले हमारे पास आ गया ईयर एक्सपीरियंस, CGP है, उसके अलावा कंपनी कौन सी है, एंड उसके अलावा सिटी कौन सी है। तो हम लिखेंगे 5। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो जो से हमारे होंगे ना, फर्स्ट 4 कॉलम, 5 को निकाल कर 5 - 1 कर लेंगे आप। ठीक है, इसमें आएगा 5 - 1, ताकि जो से कॉलम है हमारे पास वो क्या करे, एक्स के अंदर आप स्टोर कर दें। ठीक नहीं है, नहीं, उस तरह नहीं कह रहा सर। मतलब इस हमें तरह का। जो 5 इंडेक्स है ना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जी के, अगर सर मतलब हमें बाकी 6 7 नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट 5 इंडेक्स का डाटा चाहिए। ये आईलॉग की बात कर रहा आप हूँ, आईलॉग की। आई लो की नहीं आप कॉलम्स कह रहे हैं या रो कह रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये जो एक कॉलम है ना, मतलब एक्स जी एक्स का जी डेटा आईलॉग में, एक्स का, जी हम यहाँ से 1 से सिर्फ एक कॉलम का डेटा हम मतलब ले रहे हैं ना। जी, क्योंकि हमारे पास इनपुट कॉलम ही एक है। जी जी। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि इनकेस अगर हमारे पास, हमें सिर्फ पहले 5 इंडेक्स का डेटा चाहिए, मतलब जो बाकी हमें चाहिए नहीं ही नहीं, जी, तो उस फिर क्या करेंगे? उस पर हम अपने जो इनपुट कॉलम है वो हम ले लेंगे, 5 इनपुट कॉलम जो जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है सर। ठीक है, आई थिंक 3 PM हो गया, क्लास का टाइम है 2 3। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ, चैट में 1 मिनट चैट कर। नहीं सर, नहीं है। अभी क्वेश्चन है किसी का? तो आज के लेक्चर को समझ में आया, कुछ चीज़ें अगर आपकी मिस हैं वो। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, लेट्स से अगर जैसे हम फर्स्ट 5 रोज का जो डाटा अगर हम उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, या अगर लेट्स से अगर कोई 10 हमारे पास डाटा, हमारे पास 20 रोज हैं, तो उन 20 में से हम फर्स्ट 10 रोज का डाटा जो वो हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो रो वाइज हम उसको वो जो फर्स्ट आपने वो रेशियो का जी वो कॉलम डाला हुआ है, हम उसके अंदर उसकी जी रेंज को डिफाइन कर देंगे। जी, इसके अंदर डिमांड। ओके, देखिए थैंक ज़्यादातर यू। हमें इसके अंदर कॉलम मुकम्मल ही चाहिए होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी रोज हैं उसमें क्या डाटा प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, डाटा क्या प्रोवाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लाइक उसमें डाटा नल है, हम उन रोज को क्या करेंगे, निकाल देंगे। वो उसे कहते हैं डाटा क्लीन। जब हमारे पास ऐसे डाटा सेट्स आएंगे ना, तो मैं उसको उसके ऊपर आपको करके दिखाऊंगा कि हम हमारे पास ऐसी रोज जिसके अंदर हमारे पास डाटा प्रोवाइड नहीं है या उनका डाटा नल है हमारे पास, तो हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं, या हम उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं उन रोज को। ठीक है, ओके, गॉट इट। अच्छा सर, आपसे एक चलिए। रिक्वेस्ट है। जी हमने जो लास्ट सेशंस लिए थे नमपाई और पैंडास के, उस पे जी वो जो है ना, वो मुझे लास्ट उनका नाम नहीं याद, उन्होंने वो कुछ वो प्रेजेंटेशंस को PDF बनाए हुए थे, तो वो अगर आप जी काइंडली अगर वो शेयर कर दें यहाँ पे स्लैक चैनल पे। जी सर, मेरे पास तो शेयर नहीं, मेरे पास है नहीं, वो उन सर के पास ही है, तो मैं उनको मैसेज कर दूंगा कि वो ना क्या करें, शेयर कर दें स्नैप के अंदर। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं आपको ये शेयर करूंगा पोस्ट लिंक्डइन की, तो आप फीडबैक दीजिए कमेंट के अंदर कि आपको क्लास कैसी लगी, मैं आपने लाइक टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा आपका मेरे साथ, तो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ उसको। ठीक है, श्योर श्योर, डेफिनेटली। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।